हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर पर। और जो न्यू छात्र हैं, नए छात्र हैं और जो रेलवे में इस बार फॉर्म डाले हैं और एग्ज़ाम आपको 2-3 महीना में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। सारे एग्ज़ाम होंगे, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, रेलवे ग्रुप डी का जब फॉर्म निकलेंगे, आरपीएफ का निकलेंगे, सारे चीज़ को आपको देखने के लिए मिलेगा। यह वीडियो जो आपको है वो नए छात्र के सबसे ज़्यादा खास करके है, या कोई छात्र किसी के कारण, मेडिकल के कारण अनफिट हो गया और उसका जॉब नहीं लगा है, तो सुधारने में अपने लगे होंगे। अगर वो छठे होंगे तब आप नए छात्र क्या करें, पहले पूरी तरीके से अच्छे से सुन लें और जो भी आपकी प्रॉब्लम समस्या है बॉडी में, ये जितने भी सारे प्रॉब्लम लिखे हैं, समस्या लिखे हैं, इतना से ज़्यादा जांच नहीं किया जाता है। कुछ जो भी छूटा होगा मैं बोलते बोलते आपको बता दूंगा कि और कैसे कैसे चेक होता है। बाकी आपको और भी प्रश्न होंगे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। रेलवे में सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है मेडिकल का ही होता है। नंबर लाने के बाद में, 80 मार्क्स लाने के बाद में फिर भी जॉब नहीं लगती है और आज बच्चे रो भी रहे हैं। मैंने पहले ही से अपना 2 साल 1.5 साल पहले ही से जो भी मेरे प्रॉब्लम थे, समस्या थे, मैंने करा के रखा था और रेलवे में मैंने फिट भी हुआ और आज जॉब भी है। आप ऐसा ना करिएगा। अगर आपके सब प्रॉब्लम मिलते हैं बॉडी में तो आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो ज़रूर करवा लें उसको इलाज डॉक्टर से दिखवा करके। नहीं तो आगे जा कर के आपको अगर वैसे निकलते हैं तो कुछ ऐसे समस्या है जिसमें बिल्कुल अनफिट कर देगा। कुछ ऐसे समस्या आपको मिलेंगे जो आपको बिल्कुल रेलवे टाइम देगी, कहाँ पर क्या चीज़ देगी, सब मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो आज लगभग 8 से 10 मिनट में बनेंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी के लिए, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं। और चैनल पर अगर नए रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगती है तो। सबसे पहले अगर बात करें, यहाँ ऊपर में लिख दिए हैं न्यू स्टूडेंट, नए छात्र। देखिए 2 पार्ट में लिखे हैं, एक पार्ट इधर दिखाई दे रहा है और एक पार्ट इधर दिखाई दे रहा है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, पहले के 10 साल पहले या 15 साल पहले जिसका जॉब लगा होगा, या बूढ़ा से आप पूछ लीजिएगा तो आपको बताएगा, बोलेगा कि रेलवे में कोई मेडिकल नहीं होती है। उससे पूछेगा कि आपको रेलवे में नंबर आ गया, ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो चीज़ें पहले होती थी 15-20 साल पहले, अब ऐसा नहीं है। 2 चीज़ों में बांटे हैं। सबसे ज़्यादा रेलवे में जो जांच करने वाली होती है वो आँख होती है। आँख के अलावा और जो आपको सबसे ज़्यादा अहम रोल कौन रखेगा, सबसे नंबर 1 पर रेलवे जो रखती है, कौन रखती है? आँख रखती है। चाहे वो आप एएलपी का दीजिए टेस्ट रेलवे मेडिकल, चाहे टेक्नीशियन का दीजिए, चाहे एनटीपीसी का दीजिए, चाहे आप किसी भी प्रकार का दीजिए, रेलवे ग्रुप डी का दीजिए, किसी भी प्रकार का दीजिए, सबसे ज़्यादा अहम रोल आपको आँख होती है रेलवे में। उसके बाद दूसरी तीसरी प्रायोरिटी इस सब आपको दिया जाता है, जो मैं आपको आज बताऊंगा। आगे आपको बताऊंगा, वीडियो में क्लियर करूंगा। सबसे नंबर 1 पर आँख होती है। अब आँख में क्या क्या समस्या है वो सारे चीज़ मैं आपको बताऊंगा। कैसे मेडिकल स्टैंडर्ड डिसाइड की जाती है, रेलवे को मेडिकल स्टैंडर्ड जो डिसाइड होती है वो होती है आँख पर होती है। और एक चीज़ और है, उस पर भी मैं बताऊंगा, उस पर भी डिसाइड होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेडिकल स्टैंडर्ड डिसाइड रेलवे की आँख पर होती है, चाहे एएलपी हो, एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, कोई भी हो, या ग्रुप डी हो। अब आँख में देखिएगा कैटेगरी होते हैं। कहीं 6/6 है। अगर मान लीजिए 2 आँख में आपका एक आँख 6/6 है, फिर 6/9 है और 6/12 है। ये सब अगर आपको आँख अगर जांच करके आता है तो उसमें आपको मेडिकल स्टैंडर्ड A1, A2, A3 और B1 मिलेगा। ए मिलेगा जब आपका आँख ई आएगा जांच करने पर। अगर डॉक्टर जांच करती है और ई आता है तो मेडिकल स्टैंडर्ड यही मिलेगा। और अगर मेडिकल स्टैंडर्ड ई आपको मिल जाती है, A1, A2, A3, B1, ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, रेलवे की प्रकार है, तो आपको रेलवे को अगर ई वाले मेडिकल स्टैंडर्ड देती है आपको, तो जॉब आपको 100% लग जाएगी। अगर मार्क्स कम भी रहेंगे तो, अगर कटअप से 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर भी ज़्यादा है, 5 नंबर तक, तो ए वाला रहेगा तो आपको जॉब लग जाएगी। दिक्कत बच्चों को क्या हुई है, इस बार ग्रुप डी में 80 नंबर लाया है और जॉब नहीं हुआ। कारण क्या बना है सुनिएगा, और आगे आने वाले दिनों में कारण आपके बन सकती है, समस्या हो सकती है, बिल्कुल होगी 100%। सबसे ज्यादा कारण बना था मेडिकल स्टैंडर्ड जिसका C1 मिला था। मान लीजिए जिसका आँख निकल गया 6/18 और 6/24,
यहाँ पर ये भी कन्फ्यूजिंग होगा कि सर एक मेरा आंख 6/6 है और एक मेरा आंख 6/18 है, तो मेडिकल किस पर डिसाइड होगा? तो जो आपका 6/18 जो दूसरा नीचे वाला मेडिकल है उस पर डिसाइड करेगा, ना कि 6/6 पर करेगा। दोनों आंख में जो नीचे जाएगा, अगर दोनों आंख 6/6 है तो फिर 6/6 पर डिपेंड करेगा। एक आंख 6/6 है, एक आंख 6/18 आ गया तो फिर 6/18 पर डिसाइड करेगा, यानी 6/18 पर आपका मेडिकल या तो C1 देगा या तो B2 देगा आपका। और अगर ये मेडिकल स्टैंडर्ड आपको मिलती है तो B2 C1 मिलती है तो फिर रेलवे में आपको जॉब लगना मुश्किल होगा। अगर आपको 80 मार्क्स है तब आप आशा रखिएगा कि मेरी जॉब हो सकती है, कोई भी पोस्ट रहे, ALP कोई भी रहे। अगर इतने मार्क्स रहेंगे, 80 मार्क्स 100 में मैं बता रहा हूँ, तब आपकी जॉब लग सकती है। कोई कास्ट रहिए, OBC SC ST कोई भी रहिए, अगर 80 मार्क्स है तब जॉब आपको मिल जाएगी। अगर कम है 70 72 75 तक है तब भी नहीं मिल सकती है। आप समझ गए। सबसे पहले आंख का डिसाइड ए वाला हो गया। और अभी रुक जाइए, आंख में एक होता है सर्जरी करवाए हुए। अगर आप मतलब कि आंख को कहीं भी लेजर सर्जरी करवाए हैं तो रेलवे उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, उसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड आपको B2 या C1 दे देगा आपको, अगर आप सर्जरी करवाए हुए हैं तो। बात समझ में आ गई। एक चीज और लिखे हैं, इधर वाले चीज अभी हम आपको बाद में बताएंगे। रेलवे जो प्रायोरिटी देती है पहले नंबर में वो आंख, वो आपको बता दिए। अब आंख में आपको और चीज सुनिएगा, ए वाला तो हो गया। अब आंख में आपको एक चीज और आती है, कलर विजन आती है कि सर मेरा अगर कलर विजन रहेगा तो क्या करेंगे, कलर विजन चेक कैसे होता है। तो कुछ आपके स्क्रीन पर देखिए हम दे रहे हैं, वो आपको अगर कलर विजन का मतलब होता है, एक आपको बुक रहेगा और उसमें एक पेज पर एक ही आपको फिगर रहेंगे। जैसे मेरे पास में अभी 10-15 फिगर आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ बुक रहेंगे, किताब रहेंगे और एक पेज पर आपको एक फिगर रहेगा और उसमें कलर क्या हो रहेगा आपको दिखाई देगा, मतलब कि वैरायटी रहेंगे 15-20 प्रकार के। और वहाँ पर दिक्कत ही क्या होती है ना बच्चे की, अभी अगर कोई किसी से पूछेगा आराम से बैठ के तो बता देगा, लेकिन वहाँ जो पूछती है, रेलवे पूछती है, वो फास्ट पूछती है। किताब रखेगा आपके सामने, टेबल पर बैठा देगा वहीं पर सामने, और बस आपको मुश्किल से 5 सेकेंड टाइम देगा, पलटते जाएगा, पूछा बताइए क्या है, फिर आपको बताना जल्दी है और पलट देगा, फिर पलटते चल जाएगा। ऐसा ही करते करते आपको बताना है। अगर ये चीज़ आप बताते जा रहे हैं, कभी कभी आपको पेन देगा उस पर घुराने के लिए भी, अगर आप बताते जा रहे हैं इसका मतलब है कि आपका कलर विजन नहीं है। आप घर पे बैठ के अगर चेक करते होंगे तो उसको पढ़ते होंगे 15 से 20 सेकंड में आप देख लेते होंगे, देखिएगा, लेकिन 15 से 20 सेकंड में तो ऐसा नहीं है। वहाँ मुश्किल से 5 सेकंड आपको टाइम दिया जाता है एक फिगर को पढ़ने के लिए, फिर दूसरा फिगर नेक्स्ट कर देगा। तो अब बताइए, ये तो आपका हो गया आँख के, आपको 2 चीज़ें बताई। ए है डिस्टेंस विजन 6/6 6/18, ई हो गया। दूसरा बताएं कलर विजन। तो कलर विजन अगर आपको निकल जाती है, आप नहीं बता पाते हैं, तो कलर विजन में भी आपको कौन सा मिलेगा, कलर विजन में भी आपको मेडिकल स्टैंडर्ड C1 दिया जाएगा, B2 नहीं C1 दिया जाएगा। इसमें कौन सा C1 दिया जाएगा, कलर विजन वाले में, जिसका कलर ब्लाइंड है, कलर विजन है। अब रह गया आंख की, तो बात होगी, इतनी प्रकार की आंख होती है। अब देखिए ALP में ये सब चेक होता है, कलर विजन, और भी चेक होता है ALP में, फॉग वगैरह ये सब होता है। तो जिसका कलर विजन नहीं है ना और 6/6 है, ALP में तो 6/6 ही चाहिए, उसमें तो कोई आपको दूसरा मेडिकल चाहिए ही नहीं। ALP के लिए 6/6 6/6 दोनों होना चाहिए, ठीक है, बाकी के लिए आपके चल जाएंगे सब। अब देखिएगा, ये तो आंख की हो गई, कलर विजन तक आपको क्लियर कर दिए। ये पहला रेलवे क्या देती है, इसकी प्रायोरिटी देती है आँख का, जितना भी सारा था मैंने बता दिया आपको। अब आइए दूसरा है एक आपका फ्लैट फुट। ये बहुत बच्चे को मतलब कि डुबा दिया, जो फ्लैट फुट है, खास करके मेरा भी हो गया। ये मुझे नहीं पता था कि मेरे पैर में फ्लैट फुट है। फ्लैट फुट का वीडियो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, मेरा पर भी पड़ा हुआ है, जहाँ दिल करे वहाँ देख सकते हैं, लेकिन ज़रूर देख लीजिएगा फ्लैट फुट होता क्या है। एक बार में आपको समझ में नहीं आएगी, कम से कम 4-5 बार देखिएगा तब समझ में आएगी। फ्लैट फुट का मतलब होता है कि पैर आपका नीचे का पूरा सीधा होगा, फ्लैट होगा। तो फ्लैट होगा, उसके चेक करने के बहुत तरीके हैं, वीडियो बहुत पड़ा हुआ यूट्यूब पर, वहाँ देख सकते हैं। अगर आपको फ्लैट फुट जहाँ चेक हो रही है, सब बोर्ड में नहीं होता, फिर से सुन लीजिए। और मेरा सबसे खतरनाक मेडिकल बाइकुला में, मुंबई में हुआ था, और मैं खतरनाक से बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ टफ होता है, जो ही बता रहा हूँ मैं। बाकी जगह अगर नहीं चलता था तो पार भी हो जाइएगा। फ्लैट फुट में सब जगह नहीं चलता है, जहाँ कहीं कहीं 2-4 ऐसे बोर्ड हैं, मुंबई हो गया, गुवाहाटी हो गया, पटना भी में चला है, तो कुछ 3-4 बोर्ड ऐसे हैं, 4-5 बोर्ड जहाँ फ्लैट फुट चेक करते हैं और कहीं कहीं नहीं करते, जूते पहने ले पार करवा देते हैं।
तो उससे पूछिएगा बच्चे से कि आपको फ्लैट फुट चेक किया, तो कहेगा कि हमको तो नहीं किया। और जहाँ चेक कर दिया तो बताइए उसकी भारी पड़ गई। अब उस बच्चे से पूछेगा तो वह कहेगा कि है फ्लैट फुट रेलवे में कहाँ चलती है। तो जहाँ नहीं चल रहा वहाँ उसकी जानकारी नहीं है, जहाँ चेक हो रहा है तो वहाँ तो होगा ही, आप वहाँ तो अपना नहीं कर सकते हैं। फ्लैट फुट में आपका मेडिकल, अगर आपको फ्लैट फुट निकल जाती है पैर में तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 देगा, चाहे आपका आँख कुछ भी हो, कुछ नहीं सुनेगा वहाँ। आपका अगर फ्लैट फुट निकल गया तो मेडिकल स्टैंडर्ड C1 ही दे देगा, चाहे आपका आँख 6/6 काहे नहीं हो। अगर पैर में फ्लैट फुट है तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 देगा। बात समझ में आ गई। और ए वाले सब जगह चेक नहीं होता, मैं फिर बता रहा हूँ। तो ये दोनों क्लियर हुआ। और मेडिकल स्टैंडर्ड डिसाइड इसी पर सबसे ज़्यादा करते हैं, ये दोनों चीज़ों पर करती है रेलवे। अब आइए, कुछ अलग होती है बॉडी में प्रॉब्लम, शरीर में समस्याएं और भी प्रकार की होती है, उसको आइए हम लोग जानते हैं कि क्या रेलवे जांच करती है कि नहीं भी करती है। तो सुनिएगा, रेलवे जांच ये सब करती है, क्योंकि आप जब मेडिकल करवाने जाइएगा तो आँख आपको जांच करवाने के बाद में आपको क्या कर देगा, नंगा कर दिया जाएगा। मतलब सिर्फ आप चड्डी पे रहिएगा, मतलब आप जंघिया जिसको कहते हैं उस पर रहिएगा। अगर आप लड़का हैं, लड़की को ऐसा नहीं किया जाता है। तो आपको क्या करना है कि अगर अदर चीज़ें जांच होती है तो आपको ओपन होगी जांच। अब ओपन जांच होगी तो उसमें आपको क्या है, हाइड्रोसिल भी जांच हो सकती है, आपका ये भी होगा, पक्का होगा। बवासीर कहीं जांच होती है, कहाँ पर नहीं भी होती है, रेयर केसेस में कहीं कहीं नहीं करती है। ऑपरेशन अगर बॉडी में कहीं हुआ तब क्या प्रॉब्लम होगा आपको। कहीं पर आपको शरीर में कटा छटा है, कटा छटा का प्रभाव। अब देखिएगा इसमें भी टाइप है कटा छटा का, मतलब आपको 5 अंगुली में 1 अंगुली कट गया तो इसको कहते हैं कट छट गया। कहीं कहीं पैर का कट गया, कहीं पर हाथ में कटा हुआ तो ये कटा छटा। लेकिन आपको अगर हाथ पूरा ही मतलब यहाँ से कट गया तो फिर हैंडीकेप्ड में चला जाएगा, वो अलग चीज़ है। और उसके लिए रेलवे अलग पोस्ट निकालती है, हैंडीकेप्ड वगैरह के, कलर विजन वाले के, कलर भी नहीं, कलर ब्लाइंड। एक होता कलर विजन और एक होता कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड अलग चीज़ है, कलर विजन अलग चीज़ है। कलर विजन है वो जन्मजात है, उसको कलर ब्लाइंड जो है वो आपको क्या है, जन्मजात है। कलर विजन भी जन्मजात है। एक होता मतलब पूरी अंधा, उसको दिखा ही नहीं दे रहा, तो उसकी पोस्ट क्या होगी, अलग निकलेगी, रेलवे से अलग निकलती है वो। हैंडीकेप्ड वाला के अलग निकलती है पोस्ट, उसकी अलग ही निकलती है। लेकिन अगर आप अंगुली कट गया तो क्या हैंडीकेप्ड में आइएगा, नहीं आइएगा। आपको पूरी हाथ यहाँ से कटा हुआ है या पैर कहीं से कुछ डैमेज है तो आप हैंडीकेप्ड में आइएगा, या पैर से लांगड़ है तो हैंडीकेप्ड में आइएगा। बात समझ में आई। तो कटा छटा अलग चीज़ है, हैंडीकेप्ड वगैरह अलग चीज़ है। बात समझ में आई। उसके लिए पोस्ट अलग निकलती है, क्योंकि उसमें बच्चे वही भरेंगे जो उस प्रकार की प्रॉब्लम समस्या से जूझ रहे हैं। अब आइए हाइड्रोसील, ये तो समझ गए ना, ये तो क्लियर हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोसील, बवासीर और ऑपरेशन बॉडी। देखिएगा, हाइड्रोसील अगर आपकी है, हो सकता दोनों आपको बड़ा होगा या एक बड़ा एक छोटा होगा, कुछ भी हो सकता। अगर ये आपके हैं हाइड्रोसील तो जांच तो होगा, सभी बोर्ड में होगा ये चीज़। तो आप ऑपरेशन करवा लीजिए, छोटी सी सर्जरी है, 1-2 दिन आपको डॉक्टर हॉस्पिटल में रखेगी, बाकी फिर घर भेज देगा और लगभग 20 से 25 दिनों में आप पूरी फिट हो जाइएगा। फिर कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी अगर आपको है तो। फिर लेकिन सुनने के लिए आपको मिलेगा कि आपको आगे जा कर के दिक्कत होगी, शादी ब्याह होगी, तो इस तरह से मिलती है। तो देखिए, सब चीज़ें आप सोचिएगा तो फिर नहीं हो पाएंगे, आपको फिर जॉब नहीं लग पाइएगा। अगर हम भी ऐसा सोचते हैं, कुछ सोचते हैं, तो मेरे पास में जो भी चीज़ मैं एक्सपीरियंस मैं आपको बताते जा रहा हूँ और जो मेरे साथ में घटना घटा वो सब चीज़ मैं बताते जा रहा हूँ। अगर ये चीज़ें हाइड्रोसील आपको बढ़ा हुआ है तो आप बिल्कुल बेहिचक ऑपरेशन करवा लीजिए, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो, और पहले से फिट हो जाइए। लेकिन कोई कहता कि नहीं सर हम पहले नहीं करवाएंगे, जब मेरा रिजल्ट हो जाएगा, सब चीज़ें हो जाएगी, मेडिकल होगा, तब क्या हमें टाइम देगी रेलवे? बिल्कुल टाइम देगी। इसमें आपको बाहर नहीं करेगा, हाइड्रोसील में बाहर नहीं करेगी। आपको कहेगा फिट होकर के आइए, 5-6 महीना में आपको टाइम दे देते हैं, फिर आपको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर मेडिकल जांच हम करेंगे आपको। तो इसमें आपको टाइम देगी, इसमें आपको बाहर नहीं करेगी। लेकिन बताओ बाबू, अगर हम पहले ही से जान रहे हैं कि मेरा बॉडी में प्रॉब्लम है, समस्या है, तो मैं क्यों इस चीज़ को झेलूँ? हमें पहले ही फिट हो जानी है, और मैंने ऐसा किया था और फिट भी हुआ वहाँ। तो ये चीज़ें आपको अब अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन ये जांच होगी, अगर समस्या है तो करवा लीजिएगा। बवासीर देखिए कहीं जांच नहीं होती है,
लेकिन अगर हल्का फल्का प्रॉब्लम है तब तो आप रह जाइएगा। और मेडिकल की तो अलग बात है, लेकिन अगर बवासीर है तो आपको बॉडी की भी समस्या है, ब्लड आएगा जब आपको मतलब बाथरूम वगैरह जाइएगा तो अगर है तो इसका भी ज़्यादा कोई सर्जरी बड़ा नहीं है, इसका भी छोटा है और आपको आप मुश्किल से 20-25 दिन में बिल्कुल फिट हो जाइएगा। तो अगर ये सब समस्या है तो आप करवा लीजिए, नहीं तो आपको रेलवे बाहर नहीं करेगी, आपको टाइम बाद में देगी। बात समझ में आई। और बवासीर अगर ये जांच होती है तो ठीक है, लेकिन सभी जगह ये जांच नहीं होती है बवासीर, और इस सारे जगह होती है हाइड्रोसिल चेक होती है। ऑपरेशन बॉडी, कहीं पर ऑपरेशन आपको है, मेरे शरीर में ऑपरेशन है यहाँ पर मतलब कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, एक्सेप्ट कर लिया उसने, कोई मैंने बताया भी, पूछा भी कि क्या चीज़ का है, तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन है। तो कहीं भी ऑपरेशन हुआ है और मेरा तो दिखाई देता भी कि उसमें बॉडी में ऑपरेशन हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत आपके नहीं है अगर कहीं भी बॉडी में ऑपरेशन हुआ है तो। बच्चे देखिए यहाँ पर भी फंस गए हैं, कटा छटा वाला में सेंट्रल मुंबई क्या है ना, बहुत बदमाश किया, सब चीज़ उसके ठीक है, अंगुली थोड़ा सा इसको कट गया एगो और उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड C1 दे दिया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं कहीं बोर्ड पूरी बदमाश करती है, टफ मेडिकल लेती है, लगती है कि आर्मी के मेडिकल ले रहे हैं, तो कहीं कहीं होती है, सब जगह ऐसा नहीं होती है। सबसे ज़्यादा जो होती है आँख और आपका कौन सा पैर का फ्लैट फुट में भी सब जगह चेक नहीं होती है, जहाँ आपका किस्मत खराब है अगर चल रहा हो चेक। जैसे बहुत सारे लड़कन के तो हम देख चुके हैं, अगर उसका अंगुली कटा हुआ, अगर वहाँ जांच चल रही है तो वहाँ मेडिकल C1 दे दिया, जहाँ नहीं चल रहा तो बेचारा ठीक है, फिर वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, उससे पूछेगा तो कहेगा कि मेरे जगह तो चला भी नहीं था। तो आपकी किस्मत में डिपेंड करती है कि वहाँ चीज़ें क्या चल रही है। कहीं कहीं तो हम आपको बताए ना कि फ्लैट फुट चेक होता है, कहीं कहीं जूता पहन के ही घुसा देता कि जूता पहनने घुस जाओ मेडिकल चेक हो जाएगा, ये भी होता है। तो आपकी किस्मत पे डिपेंड करती है कि वहाँ क्या चल रही है उस बोर्ड में। बात समझ में आ गया। अब रह गया एक चीज़ और, मैंने बोलने में किसी की अकलाहट होती है, तुतरा के बोलना, सारी चीज़ तो होगी, अब ऐसा बॉडी में तो और कोई चीज़ नहीं बची है, और भी बचेगा तो कमेंट करिएगा। कहीं पर बोलने में अगर मान लीजिए हकलाहट हो रही है तो देखिएगा ये सब जगह नहीं चलती है, ये भी सब जगह अकलाहट नहीं चलती है। जिसमें तुतराहट है, थोड़ा बहुत लगेगा बोलने में कि तुतराहट हो रही है, तो ये बोर्ड में किसी बोर्ड में चलती है, किसी बोर्ड में नहीं चलती है। लेकिन जहाँ चलती है वहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड C1 देती है, वहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होती है, C1 देती है। बात समझ में आई। मैं बता रहा हूँ फिर से सुन लीजिए, सब जगह वो नहीं चलती है अकलाहट का, तुतराने का। अब हल्का पूरा बोलिए नहीं रहे हैं तब तो अलग बात हो, लेकिन हल्का मतलब आपको तुतराहट निकल रही है, फंस रही है, फंसती है आवाज़, तो उस चीज़ अगर जांच चलती है कहीं तो उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड आपको C1 दे देगा, अगर डॉक्टर को लगेगा कि इसको हकलाहट हो रही है तो। अगर नहीं चल रहा तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर आपका आँख ठीक है तो आप बल्ले बल्ले हैं। बात समझ में आई। तो वो डिपेंड करती हुई आपकी किस्मत पर कि कहाँ कैसे क्या चल रही है। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, शरीर में और भी अगर समस्याएं कुछ होती है फिर बताइएगा हम आपको। बाकी तो हार्ट वगैरह ये सब चेक होती है, कहीं कहीं ये सब हार्ट वगैरह चेक आपको एक्सरे वगैरह से करवा के सब होता है, वो सब तो अलग चीज़ है, वो सब वगैरह होती है। तो चलिए, और कोई प्रॉब्लम समस्या है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, रिप्लाई भी देगा, और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो वीडियो भी बनाएंगे उसके हिसाब से कि क्या समस्याएं हैं आप लोगों की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ गलतियां हुई हो तो माफ़ करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि आप एक गलती बताए हैं, क्योंकि मैंने हिसाब से जो मेरा मेडिकल हुआ, और रेलवे में यही मेडिकल खास करके चलती है, मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपकी शरीर में समस्याएं हैं तो पहले से फिट हो जाइए। और मैंने पहले से ही फिट था, मेरे पास में समस्याएं दो गो थी सब, तो मैंने फिट हो चुका था, फिर दिक्कत नहीं हुआ। नहीं तो मेरे को टाइम देता, हम आपको बताए ना टाइम देता इस सब में। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। अब अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों के पास में शेयर कर देना, ग्रुप में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद।